मुझे ना जो है ना हुड़िया हुड़ैन की और हसनैन की याद आ रही है। हुड़िया हुड़ैन और हसनैन की याद आ रही है। हुड़िया हुड़ैन और हसनैन की मुझे याद आ रही है। रो क्यों रहा है फिर? हैं? रो क्यों रहा है? नहीं रो रहा। बहन की याद आ रही है? छोटी की? हाँ हुड़िया की। हैं? हुड़िया की। बुरी की याद आ रही है? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और क्या कहें, ड्रामेबाजी तो आप लोग देख ही रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि बच्चे के रोने को ये एसकेटी जो है ड्रामेबाजी कह रही है, तो मैं इसे ड्रामेबाजी ना कहूँ तो और क्या कहूँ। व्यूवर्स, ये वही बच्चा है जो सारा दिन अपनी मर्जी के साथ बाइक चलाना जिसे आती है, ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसे बाइक चलाना आती है। ये बच्चा इतनी छोटी उम्र में सारा दिन बाइक चला के पूरे इलाके में घूमता है। अपने पूरे दिन का बेशतर हिस्सा जो है ये अपनी फुप्पो के घर में, यानी कि वो डेली रूटीन वाली आंटी के घर में गुजारता है, बाकी हिस्सा अपनी नानी के घर में गुजारता है। अब कुछ दिन पहले क्योंकि सोनिया ने इसकी बेइज्जती की है, और ये कोई बच्चे वो वाले बच्चे नहीं है जैसे हम बचपन में बच्चे होते थे, ये वो वाले बच्चे नहीं है। मैं हालांकि आप लोगों को पता ही है कि मैं कोई सोनिया के हक में वीडियोस नहीं बनाती, लेकिन अगर सोनिया ने नहीं, सोनिया नहीं बोलते यहाँ पे, अगर खाला ने इसे डांट दिया या इसे कुछ कह दिया, या नाना ने या नानी ने इसे कुछ कह दिया, या माँ ने भी इसे कुछ कह दिया कि तुम उधर क्यों गए थे, वसीम लोगों के घर में क्यों गए थे, तो इस बच्चे ने उस बात का इशू बनाया है। और इसी बच्चे का फिर सहारा लेके ये जो सिकंदर भाई साहब जो भी कुछ अभी मतलब ये लड़ाई झगड़े हुए हैं मियाँ बीवी के दरमियान में, यानी कि रानी सिकंदर और सिकंदर भाई के दरमियान जो भी मसला हुआ है वो इसी बच्चे की वजह से हुआ है। और फिर अभी उसी बच्चे से उगलवाया जा रहा है कि तुम्हें किसकी याद आ रही है, तुम्हें हुरिया की याद आ रही है, तुम्हें हुरैन की याद आ रही है। भाई अगर उसे याद आ रही है तो वो बाइक चला सकता है, वो सारा दिन उधर ही होता था, वो अभी भी उधर जा सकता है। उसे रोका हुआ क्यों है? सिकंदर भाई साहब, आपने उसे क्यों रोका हुआ है? किन लोगों से आप हमदर्दियां लेने के चक्कर में हैं? उन लोगों से आप हमदर्दियां लेना चाहते हैं जिन्होंने आपकी गुज़िश्ता 2 सालों तक जो है वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी है? उन लोगों से आप हमदर्दियां लेना चाहते हैं? या अपनी उन सिस्टरों जो कि आपसे नाराज़ हो गई हैं, वो जो सिस्टरों थी आपकी यूके वाली, उन सब से आप हमदर्दियाँ लेना चाहते हैं? हमदर्दियाँ आप किससे ले रहे हैं? मुझे तो हैरानी होती है उन लोगों पे जो वीडियो देखते हैं और बच्चे का रोना देख के, बच्चों के ये आंसू देख के मुझे भी हमदर्दी है। मैं ऐसा नहीं है कि मुझे हमदर्दी नहीं है, लेकिन मुझे साथ ही साथ ये भी पता है कि ये बच्चा है, ये इतना मासूम बच्चा नहीं है, ये सारा दिन उधर ही होता है। ये क्यों नहीं जा रहा अभी उधर? इसने कहा कि इसे हुरैन की याद आ रही है, हसन की याद आ रही है, इसे हुरिया की याद आ रही है। इसे माँ की याद क्यों नहीं आ रही? इसे नानी की याद क्यों नहीं आ रही? इसे उन सब लोगों की, ये सिर्फ़ और सिर्फ सिखाई हुई बातें हैं जो इसने की हैं। इसका बाप जिसका जिसका नाम सुनना चाहता था, जिसका जिसका नाम इससे बुलवाना चाहता था, उस बच्चे ने सिर्फ उन लोगों के नाम लिए, बाकी उस बच्चे ने अपनी माँ तक का नाम नहीं लिया। चलिए जी, इस हवाले से और भी बहुत सारी बातें करने वाली, इनकी पूरी सच्चाई आप लोगों को बतानी है। इसके अलावा शहजाद भाई साहब फिर से पापा बनने वाले हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। रिमशा को नज़र लग गई है रानी सिकंदर की, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो जनाब, कल वाली वीडियो आप लोगों ने सोनिया की देखी होगी। सोनिया ने बिस्मिल्लाह कर दी है, और मेरे बहन भाई सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि बिस्मिल्लाह कर दी है। देखें जी, ये वो लोग हैं, रमज़ानुल मुबारक से एक रात पहले, जब मतलब रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आता है, तो एक रात पहले ये लोग कहते हैं कि जितना आज नाचना है नाच लो, जितना डांस करना है कर लो, जितने गाने लगाने हैं लगा लो, कल से हमने रोज़े रखने हैं। क्योंकि व्यूवर्स, मैं कोई आम लोगों की बात तो नहीं कर रही ना, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तानी व्लॉगर्स की। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो औरतें अपने आप को बेपर्दा करके कहती हैं कि माशाल्लाह हम बहुत हसीन लग रही हैं। सारे दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने के बाद लास्ट में ये लोग कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह
सारे काम जो हैं वो हो चुके हैं। मतलब बताने का ये है कि ये मुसलमान व्लॉगर्स हैं, तो इसी वजह से व्यूवर्स इन पे रिएक्शन करने के लिए मैंने भी बिस्मिल्लाह की है, क्योंकि सोनिया की शादी के फंक्शन जो हैं वो 1 महीना पहले स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे जैसे सोनिया की शादी करीब आती जा रही है, सिकंदर भाई की तबीयत मज़ीद ख़राब होती जा रही है। हाँ, तबीयत नहीं ख़राब होती जा रही, दिमाग ख़राब होता जा रहा है। फुटपाथ पे जो चश्मे वाले होते हैं ना, मतलब रोड के किनारे पे जो चश्मे वाले होते हैं, वहाँ से उन्होंने कोई 50 रुपए का चश्मा लिया है और वो चश्मा लगा के और उस टिकटॉक अकाउंट पे जाते हैं जो कि उनकी बीवी ने ग्रो किया है, जिस पे सारी रात वो टिकटॉक पे मतलब जिस टिकटॉक पे वो सारी रात ऑनलाइन बैठती थी, उसी अकाउंट पे अपनी वो उल्टी सीधी वीडियोस एडिट करके लगा रहा है। और साथ ही साथ एक कल उन्होंने वीडियो लगाई हुई थी सोनिया के हवाले से, जिन वीडियोस को देखने के बाद साफ अंदाज़ा होता है कि इनका जहनी तवाज़ुन, यानी कि सिकंदर भाई का जहनी तवाज़ुन बिल्कुल ख़राब हो चुका है। रही से कसर उनकी वो जो कल वाली वीडियो थी उससे पूरी हो गई है। वो जो बेटे को उन्होंने सिखाया है सारी बातें कि ऐसे ऐसे बोलना है, साफ पता चलता है कोई भी यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं है। लोगों को पता है कि आपका बेटा वहाँ तक पैदल भी जा सकता है। मेरा ख्याल है परसों ही आपने वो वीडियो लगाई थी ना, जब आपने कहा था कि आपकी वाइफ चली गई है, तो फिर आपका बेटा जो है वो हुरैन को या पता नहीं हुरिया को छोड़ने के लिए गया था, पैदल गया था वो। तो अभी आप साफ साफ ये क्यों नहीं बताते कि मैं अपने बेटे को जाने नहीं दे रहा या वो जाना नहीं चाहता? ये क्या बात होती है कि उसे अपनी माँ का तो उसने खैर नाम नहीं लिया, मेरे मुँह से गलती से निकल गया। ये क्या बात होती है कि उसे अपनी बहनों की याद आ रही है और उसे अपने भाई की याद आ रही है? वो जा सकता है वहाँ पे अगर जाना चाहे तो, और अगर आप उसे भेजना चाहें तो। खैर, अभी हम लोग बात करते हैं शहजाद भाई साहब की, क्योंकि वो एक बार फिर से पापा बनने वाले हैं और लोगों ने कमेंट्स कर करके उनका दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है कि आप बता क्यों नहीं रहे कि किरण प्रेग्नेंट है। एक तो मुझे इन गाइज़ों की और इन सिस्टरों की समझ नहीं आती। ये जो गाइज़ों और सिस्टरों कमेंट्स करते हैं, मुझे इनकी समझ नहीं आती कि इनको क्या चुल मची हुई होती है। मैं फिर कराची वाली ज़बान पे आ जाती हूँ इस तरह की बातों पे। मतलब आप लोगों को क्या चुल मची हुई होती है कि आप लोग इनसे पूछते हैं, फिर जब वो आपको बता भी रहे होते हैं इशारों में, तो फिर आपको समझ ही नहीं आती। अब हालांकि उन्होंने थंबनेल पे लिखा हुआ है, सब कुछ वाजे किया हुआ है, उसके बावजूद भी आप पूछ रहे हैं। फिर वो व्लॉग बना के बता रहे हैं कि 1 महीने के बाद बताएंगे, उसके बावजूद भी आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या गुड न्यूज़ है। अच्छा, फिर गाँव के बाकी महान व्लॉगर्स भी इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। मैंने एक दो मतलब देखे हैं महान व्लॉगर्स जो कह रहे हैं कि उनकी जो भी गुड न्यूज़ है वो हम नहीं बताएंगे। मतलब ये क्या बात हुई कि उनकी जो भी गुड न्यूज़ है वो हम नहीं बताएंगे, 1 महीने के बाद वो खुद बताएंगे। एक तरफ से आप बता भी रही हो और आप छुपा भी रही हो। आपको ऐसे ही तो नहीं मैं खलाई मखलूक कहती, कोई वजह है तो मैं खलाई मखलूक आपको कहती हूँ ना, कि आप छुपा भी रही हो और आप बता भी रही हो और कह रही हो कि किसी की गुड न्यूज़ हम क्यों बताएं। लेकिन व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मशवरा दूंगी कि आप सब्र से काम लें। अगर आपको जानना है ना, सिर्फ 1 महीने का वेट कर लें। गुड न्यूज़ तो है, वो तो उन्होंने आपको बता ही दी है ना। अब इससे ज़्यादा और क्या वो खुल के बताएंगे? इससे ज़्यादा तो अभी वो कुछ भी नहीं बताएंगे। हाँ, लेकिन 1 महीने के बाद वो आपको रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे और शहजाद भाई साहब अपनी वाइफ की लास्ट LMB डेट भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा भी उन्होंने सब कुछ बताया था। कुछ नहीं छुपाते हैं व्यूवर्स, ये व्लॉगर्स हैं, ये आप लोगों से क्यों छुपाएंगे? इनका काम ही है अपनी पर्सनल लाइफ आप लोगों के सामने खोल के रखना, ये कुछ नहीं छुपाते हैं। मज़ीद व्यूवर्स, शहजाद भाई साहब की अम्मा तो आपको यहाँ तक भी बताएंगी कि मतलब कब की कार्रवाई और जो मतलब दुनिया में आने वाला है वो किस डेट को आएगा, वो तक भी बता देती हैं शहजाद भाई साहब की अम्मा। आप लोग भूल क्यों जाते हैं? आप लोग क्यों भूल जाते हैं? आप लोगों को क्या बस लगी हुई होती है कि आप कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं? सब्र से काम लिया करें, सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। और वैसे भी व्यूवर्स, जो शहजाद भाई साहब ने थंबनेल लिखे हुए हैं इतने दिनों से, जो वो लिख रहे हैं कि किरण की फाइनल रिपोर्ट आ गई है, क्या किरण दोबारा से प्रेग्नेंट है, और क्या लिखा था उन्होंने, और हाँ हम लोगों ने ये बात क्यों छुपाई, और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो जो थंबनेल पे लिख रहे हैं। इन चीज़ों को देख के बस, वैसे भी ये कौन सा कोई प्राइम मिनिस्टर है कि आप लोग इनके पीछे ही पड़ गए हो कि बताओ, बता देंगे आप लोगों को, हर एक चीज़ का वो हिसाब देंगे। मतलब एक क्यों छुपाया, हालांकि छुपाया तो कुछ भी नहीं है, छुपाया हुआ तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पे वो खाला कह रही हैं कि
मैं किसी की गुड न्यूज़ क्यों शेयर करूं, 1 महीने बाद वो खुद ही शेयर करेंगे, मतलब शेयर नहीं किया उन्होंने। ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं, अल्लाह की कसम जूते मारने का दिल करता है इनको। खैर, रिमशा के हवाले से भी लोग यही सवाल कर रहे हैं, क्योंकि रिमशा की भी काफ़ी दिनों से तबीयत जो है वो नासाज है, और यही सवाल लोग कर रहे हैं कि क्या रिमशा प्रेग्नेंट है। व्यूवर्स, इन व्लॉगर्स की ज़िंदगी में या तो तलाक हो रही होती है, या तो शादी हो रही होती है, या तो बच्चा हो रहा होता है, या तो फिर से दूसरी शादी हो रही होती है, और मतलब वही चीज़ें बार बार ये लोग दोहराते रहते हैं। और इनकी ज़िंदगी में होना क्या है, इन्होंने कोई जॉब तो कर ली नहीं है, इन्होंने और तो कुछ करना नहीं है, तो यही सब कुछ होगा ना। आप लोग सवाल भी कैसे कैसे करते हैं। अब खैर इस पे मैं क्या ही बोलूँ। खैर इनके हवाले से तो वैसे भी नजमा ने खुद ही बता दिया कि इसे नज़र लग गई है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी भाभी इतनी खूबसूरत है, माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, अगर इतनी खूबसूरत है तो इसे आप सोशल मीडिया पे क्यों लेके आई हैं। आपको नहीं पता कि लोग तो आपसे बहुत ज़्यादा हसद करते हैं, क्योंकि आप तो बहुत 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 खूबसूरत लोग हैं। आप जैसे लोग तो हमने कभी कहीं देखे ही नहीं है, ना हमने इतना पैसा देखा है, ना इतना प्यार देखा है। इतनी प्यारी आपकी भाभी, इतनी प्यारी आपकी भाभी, आप उसे क्यों लेके आई हैं सोशल मीडिया पे। आपके यहाँ जो बीमारियाँ आती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो लोग आपको देखते हैं, इनकी नज़रें आपको लगती हैं तो आपको बीमारियाँ आती हैं। आपके यहाँ ये जो तलाक़ें होती हैं वो रिएक्शन चैनल वाले वीडियोस बनाते हैं तो फिर आप लोगों की तलाक़ें हो जाती हैं। और फिर जो तीसरा एक और काम होता है आपके गांव में, जो वीडियोस आ जाती हैं, वायरल हो जाती हैं आपकी औरतों की वीडियोस, वो किन की वजह से होती हैं। क्या उसकी ज़िम्मेदार भी रिएक्शन चैनल वाली हैं। वैसे 3 नहीं 4 काम होते हैं जला राई में, एक वो बच्चे भी होते हैं ना, तो वो किसकी, वो शुक्र है हम सारी फीमेल्स हैं। अगर यहाँ पे मेल रिएक्शन करते होते तो वो इल्ज़ाम भी आपने रिएक्शन चैनल वालों पे डालना था, अल्लाह माफ़ करे। खैर इसी पे आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।